6 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद और इंडियन स्काईज को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करने के बाद द लेजेंडरी MiG-21 हैज़ फाइनली बिन रिटायर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि जो लास्ट 2 स्क्वाड्रन हैं हमारी MiG-21 की, जो कि राजस्थान में पोस्टेड हैं, उनको सितंबर में चंडीगढ़ में रिटायर कर दिया जाएगा एक सेरेमोनियल डीकमीशनिंग के थ्रू। और चंडीगढ़ वो प्लेस है जहाँ पे 1963 में पहली बारी इस जेट को कमीशन किया गया था। एंड इट इज़ गोइंग टू बेसिकली बी रिप्लेस्ड बाय आवर ओन इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड LCA तेजस मार्क 1A, जिसकी डिलीवरी जो है अराउंड मार्च 2026 से स्टार्ट होने वाली है। सो आइए हम लोग समझते हैं बेसिकली कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों एक लेजेंडरी स्टेटस रखता है, किस तरह से 60 सालों तक इसने इंडियन एयरफोर्स को सर्व किया और किस तरह से इसने अलग अलग वॉर्स में हमको एक एज दिलाने की कोशिश करी थी। एंड साथ साथ में ये एयरक्राफ्ट के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी थी, इनको भी हम लोग समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों अब हम लोग इसे रिटायर करके अगेन हायर जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिग की और उस सिनेरियो की जिस टाइम पे MiG-21 इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहां पे ही ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि क्यों ये एक बहुत लीथल फाइटर था। 1960s का टाइम था, अभी हम लोगों ने फर्स्ट लाइक जनरेशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किए थे। एंड फिर जो है रशियन इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलती है एट इट्स बेस्ट। मिखोविन गुरोविक जो है या फिर मिग जो है वो बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एयरक्राफ्ट को नेटो जो है वो कोड नेम फिश बेड देता है एंड इट वाज वन ऑफ द फियर्ड एयरक्राफ्ट अमंग्स नेटो पायलट्स। था क्या जी, ये बेसिकली जो फाइटर था इट वाज डिजाइंड एज अ सुपरसोनिक इंटरसेप्टर, बहुत ही फास्ट इंटरसेप्टर और डॉग फाइटर की तरह इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था। इसको बेसिकली एक लाइट वेट डेल्टा विंग डिज़ाइन दिया जाता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम बनाया जाता है इसका, तो जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कंपैरेटिवली छोटा एयरक्राफ्ट होता है। और इसके अंदर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंगल टर्बोफैन जेट इंजन लगा दिया जाता है, जिसके कारण इसकी स्पीड जो है वो मार्क 2 से भी ऊपर निकल जाती है। अराउंड 2230 km/h की टॉप स्पीड ये पकड़ सकता था। और इसका मतलब एक ही था, दैट मीन्स कि अगर डॉग फाइटिंग हो रही है एयर सुपीरियरिटी के मामले में, ही वॉज वेरी वेरी इजीली एबल टू मूव टू दी 6 ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, एनिमी के 6 में बहुत जल्दी पहुंचता था एंड पता चलने से पहले लाइक दिस एयरक्राफ्ट वॉज ऑन द टेल एंड देन इट यूज टू हैव दैट आर्नामेंट्स कि भाई ट्विन बैरल कैनन थी इसके पास एंड 4 एयर टू एयर मिसाइल्स ही रखता था। एंड दिस वाज बेसिकली द डॉग फाइट विच वाज मोस्ट ऑफ द टाइम्स विन बाय दिस MiG-21। ठीक है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट बनाया गया था 1960s में। वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट एयरक्राफ्ट MiG-21 था और इसी चीज़ को देखते हुए पूरी दुनिया ने जो है इसको नोटिस भी किया। लाइक मैटर ऑफ फैक्ट आज तक जो है इसके 12,000 यूनिट के आसपास में प्रोड्यूस करे गए थे, जिसमें से कि 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के पास ये MiG-21 ऑपरेट करता था और अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ के पास ऑपरेट कर रहा है। इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। हम लोगों ने 1100 के आसपास में ये MiG-21 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। सो ये एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इतना ज़्यादा आप कह सकते एजाइल था और इतना ज़्यादा ऑपरेशनली एडवांस था उस टाइम के हिसाब से। एंड मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे जो रशियन इंजीनियरिंग है उसने ये एयरक्राफ्ट को यहीं पे रोका, कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे इसका एवोल्यूशन हमें देखने को मिला। अब बेसिकली जो वेस्टर्न जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो जनरेशन लीप लेते हैं कि भाई एक फाइटर है, उसको देखा, उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको बेसिकली दूसरे जनरेशन में ख़त्म करने की कोशिश करी, तो कंप्लीटली नया एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। बट रशियन इंजीन्यूटी यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन्होंने क्या किया, 60 साल तक इस एयरक्राफ्ट में एवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आते रहे और इसी एयरफ्रेम में बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जैसे बहुत सारे अपडेट्स हम लोगों ने देखे। टाइप 76 जो कि सबसे पहला टाइप आया था, फिर उसके बाद टाइप 77 आया। ये टाइप 77 हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, 65 की और 71 की वॉर में हमने इनको यूज़ किया। देन टाइप 96 आया, टाइप 75 आया जिसे हम बिस मॉडल बोलते हैं एंड 2006 में इसका फाइनल मॉडल आया, दैट वाज द बाइसन। और इस एयरक्राफ्ट के तहत जो है हमने इस सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट को पहले थर्ड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन प्लस में एंड देन उसके बाद फाइनली 4th जनरेशन तक अपग्रेड किया। ठीक है जी, बाइसन वाले एयरक्राफ्ट में जो है हम लोगों ने मॉडर्न रेडार सिस्टम्स यहाँ पे ऐड किए थे, BVR मिसाइल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया था, एडवांस्ड एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक सूट्स को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, मिसाइल पॉड्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि ये सिर्फ इंटरसेप्ट ना कर सके, ये बेसिकली बॉम्बिंग मिशंस को भी कंडक्ट कर सके। तो इसके कारण क्या रहा कि भाई इसकी 60 ईयर्स तक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बनी रही। मैटर ऑफ फैक्ट आगे हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा MiG-21 जो बाइसन है
इट बेसिकली वॉज एबल टू शॉट डाउन F-16 ऑल्सो। सो इस तरह से जो है इसको अपग्रेड करते रहे और इंडिया जो है इसका बहुत बड़ा यूज़र रहा। सो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, लाइक हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसने मिग को, ये MiG-21 इट वाज द बेस ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। एक लाइक 1963 में इट वाज इंट्रोड्यूस एंड इट वाज द फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। एंड कहीं ना कहीं हम लोगों ने लाइक ऑलमोस्ट 1100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज बेसिकली द बेस ऑफ आवर फाइटर फ्लीट। एंड कहीं ना कहीं एक टाइम तो मैं आई कैन थिंक ऑफ कि ऑलमोस्ट 20 स्क्वाड्रन जो थी वो हम लोगों की MiG-21 की थी। एनीवेज, सो इसका जो है स्टेटस लेजेंडरी ऐसी नहीं है, इसने बहुत सारी वॉर्स, इट्स अ वॉर वेटरन एयरक्राफ्ट। हम लोगों ने जो है इसे 1965 की वॉर में देखा, ठीक है। अगेन इट वाज फाइटिंग उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर फाइटर्स लाइक F-104 जिसे हम स्टार फाइटर भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान के पास जो है ये F-104 था, ठीक है। इसकी भी एक बेसिकली कहानी है। तो 1960s में जो है पाकिस्तान को USA ने F-104 फाइटर्स एंड F-86 फाइटर दिए थे जिसे हम सेबर फाइटर्स बोलते हैं। सो सेबर ने स्टार फाइटर्स दिए थे, तो हम लोगों को MiG-21 की तरफ जाना पड़ा था। एंड MiG-21 ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट ऑल्सो, प्लस हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे रहा था रशिया, एंड ही वाज द ओनली फ्रेंड ऑफ अस। तो हम लोग के पास जो है इनको फाइट करने के लिए हमारे पास MiG-21 था। सो 1965 में हम ये वॉर देखते हैं और इस वॉर में हम लोगों ने बहुत सारे स्टार फाइटर्स को गिराया था MiG-21 ने। सिमिलरली 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी टाइप 77 ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल रोल पे किया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे जो पिक्चर दिखाई, दैट वाज फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स गैलरी। सो ये दो वॉर्स में इसका डोमिनेंस हमने देखा था। एंड उसके बाद हमने कारगिल कन्फ्लिक्ट में भी इसका ऑपरेशनल जो ऑपरेशंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे विटनेस किए थे। एंड इवन इसके बाद भी लाइक जो इस हमारे पास बाइसन मॉडल है, जो हमारे पास लेट स्क्वाड्रंस हैं, 3 स्क्वाड्रन जो हम लोग काम कर रही हैं, तो उसके अंदर बाइसन मॉडल्स हमें देखने में मिलते हैं। और 2019 में बालाकोट अटैक के बाद जो हम लोगों ने जो एयर फाइटिंग हुई थी उसमें हमारे MiG-21 बाइसन विच वाज दैट टाइम बीइंग फ्लोन बाय द विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि अब ग्रुप कैप्टन है, तो इन्होंने ही वाज एबल टू डाउन अ पाकिस्तानी F-16 फाइटर। तो दैट बेसिकली टेल्स, ठीक है ना, दैट बेसिकली टेल्स दैट दिस फाइटर विच वाज इंक्रीमेंटली मेड अ 4th जनरेशन फाइटर was so strong, was so capable that it was able to bring down the F-16, like one of the revered fighters of the modern warfare, ठीक है जी। So that happened. This is like a beautiful picture of 1971 war again, जहाँ पे कि MiGs को जो है यूज़ किया गया था, and they were able to take down a lot of saber fighters, है ना, पाकिस्तान के F-86 and F-104 fighters को they were able to very easily chase down, intercept, get on the 6, और वहाँ पे जो है they were able to just take them down. So this was the status of this legendary fighter. It was, अगर आप like already जो fighter pilots हैं, जो senior fighter pilots हैं, उनसे पूछेंगे तो they used to love this aircraft. It was just a fighter aircraft which was giving thrill, which was highly maneuverable, and it was a supreme dog fighter. Anyways, इसके साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं, और आपने जब भी जो MiG-21 के बारे में सुना होगा तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है, फ्लाइंग कॉफिन, ठीक है जी। सो व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ फ्लाइंग कॉफिन, या इसका ऐसा इक्रोनिम क्यों पड़ा फ्लाइंग कॉफिन का। और आयरॉनिकली ये भी है कि जो स्टार फाइटर है 104 स्टार फाइटर जो पाकिस्तान के पास था, उसे वीडियो मेकर बोला जाता है। तो ये जो पैरेलेंसिस है, ये जो निक नेम्स हैं, ये चलते रहते हैं। हाउएवर इसको हमें समझने की जरूरत है, ठीक है जी। सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से मोर देन 500 क्रैशेस जो हैं पिछले 60 सालों में हुए हैं MiG-21 के, जिसमें कि 170 से ज़्यादा पायलट जो हैं वो हताहत हुए हैं। फेटलिटीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिली हैं, और इसमें कई जो हैं वो बेसिकली सिविलियन फेटलिटीज़ वो भी हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। बट दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। व्हाट वर द वेरियस कॉजेज? मोस्ट ऑफ द कॉजेज वर द टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल ग्लिच आ जाना एयरक्राफ्ट में, बर्ड हिट हो जाना, पायलट का जो स्पेशल डिसोरिएंटेशन है, बिकॉज अगर आप MiG-21 के कॉकपिट में बैठे होंगे या बैठेंगे कभी, तो वहाँ पे स्पेशल डिसोरिएंटेशन बहुत होता है कि भाई हमें पता नहीं चलता कि ग्राउंड से कितना ऊपर एयरक्राफ्ट है, या आसपास में विजुअल क्यूज अच्छे नहीं है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एन एजिंग एयरक्राफ्ट, इट वाज एन एजिंग एयरक्राफ्ट, सो इसमें जो है बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे थे, ठीक है। तो देयर वर कॉजेज, है ना, एंड these causes were somewhat basically out of emotional sentiment also. These causes became, or these fatalities were कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईलाइट भी हुई, ठीक है कि नहीं। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि भाई इतना इन्हें हम क्यों, अगर लाइक सेफ्टी इशूज़ के होते हुए भी हम लोग इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं। और फिर जो है उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, एन अनफॉर्चुनेट केस, जहाँ पे कि जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं अभिजीत गदगिल, तो ही वॉज
पायलट ऑफ मिग 21 एंड उनका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है मिग 21 जो है वो उसको टेक ऑफ कराते हैं, ठीक है, एंड वो टेक ऑफ करते ही नीचे गिर जाता है, ठीक है जी। और बेसिकली इस फाइटर एयरक्राफ्ट के गिरने के बाद 2021 का ये बात होती है, तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट नीचे गिरता है और इसके बाद जो बेसिकली एक्सप्लेनेशन दी जाती है इंडियन एयरफोर्स द्वारा कि भाई अभिजीत जो है वो स्पेशल डिसओरिएंटेशन के कारण जो है वो जहाज़ गिरा है, ठीक है। इसको जो है इनके पेरेंट्स एंड स्पेशली इनकी मदर कविता गदगिल जो है वो नहीं एक्सेप्ट करती हैं और इसके पीछे जो है एक मुहिम चलाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये जो मिग हैं बेसिकली या ये जो पायलट्स हैं उनके लिए एक सेफ्टी प्रोटोकॉल होने चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, बेसिकली बेटर एयरक्राफ्ट होने चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इसका जो चरम या इसका जो बेसिकली प्राइम कब आता है जब इनकी कहानी को एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती में शोकेस किया जाता है और यहाँ से जो है मिग 21 को लाइक ये जो फ्लाइंग कॉफिन टर्म है जो कि पहले सिर्फ डिफेंस सर्कल्स में बात की जाती थी या फिर पायलट जो है वो मतलब बेसिकली एक सरकास्टिक वे में यूज़ करते थे, इट बेसिकली बिकेम अ कॉमन टर्म। हाउएवर ये फ्लाइंग कॉफिन जो है अगेन इट इज़ देर इज़ अ काउंटर व्यू टू इट, है ना, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट गिरे हैं बट देर इज़ अ काउंटर व्यू टू इट, है ना। जो अगर आप सीनियर या IAF ऑफिसर्स की बात करेंगे जो फाइटर पायलट सीनियर फाइटर पायलट्स हैं, दे यूज्ड टू लव दिस एयरक्राफ्ट, दे यूज्ड टू फ्लाई इट एंड दे यूज्ड टू लव दिस एयरक्राफ्ट। एंड अगर आप ओवरऑल देखोगे तो उनके टर्म्स सुनेंगे तो इट हैज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं था, लाइक कंपेयरिंग विद की भी कितने नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स ये एयरक्राफ्ट कर रहा है और कितने साल की सर्विस में ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, इट इज़ अ मशीन जहाँ पे कि एक छोटे एयरफ्रेम में हमने एक बहुत बड़ा जेट इंजन लगा रखा है, उसमें अंदर एवियोनिक्स हैं, हाइड्रोलिक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी मशीनरी है, फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है जी। और अगेन ये जो है एक एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, बहुत ही हाई स्पीड में हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो पहले ही लाइक चांसेस होते हैं कि भाई अगेन थोड़ा सा भी अगर टेक्निकल ग्लिच आएगा तो ये जहाज जो है नीचे गिर सकता है, ठीक है। और मैटर फैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी फाइटर्स, है ना। तो यही चीज़ ये जो है अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेकंड चीज़ वो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इसके फ्लाइंग आवर्स वर वेरी वेरी हाई, क्यों, बिकॉज इट वॉज द मेन स्टे ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। हम लोग इसे 2 फ्रंट वॉर के लिए यूज़ करना चाह रहे थे या 2 फ्रंट जो है 2 फ्रंट्स के लिए हम इसे तैयार रखते थे, तो इट वॉज ऑलवेज ऑन द फॉरवर्ड बेसिस में होता था। इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स एंड यहाँ पे बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते थे, ट्रेनिंग फ्लाइट्स यूज़ की जाती थी, तो बहुत ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स थे इसके और काफ़ी सालों से सर्विस में था, ठीक है जी। सो एंड अकॉर्डिंग लाइक इनके साथ साथ में अगर आप ये मिलाओ कि भाई इसको बहुत ज़्यादा उड़ाया जा रहा है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्रेम था, अपग्रेडेशन हो रही है, तो उस बेसिस में इनका जो गिरना है वो कहीं ना कहीं इट बिकम्स अ वेरी, आप कह सकते हो कि भाई हाँ गिर सकते हैं, ये गिर रहे थे, ठीक है जी, बट स्टिल बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, ठीक है। अब मैं आपको इसको स्टैट्स के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। गिरना ये तो ऑब्वियसली इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट कैसे या कम कैसे गिर रहे थे, तो इसके साथ में जो इसके कंटेम्प्रेरीज थे, लेट्स से इफ आई टेक अप द सेबर, है ना, इसके टाइप का सेबर F86 या सेबर जो से हम बोल देते हैं, तो इसका जो फेटिलिटी रेट या इसका जो बेसिकली गिरने का रेट था, ठीक है जी, एक्सीडेंट का रेट था, वो बहुत ज़्यादा था, है ना। हम लोग इसको कैसे काउंट करते हैं, बेसिकली 10,000 आवर्स, ठीक है, कितना जो है आपका क्रैश रेट है विद रिस्पेक्ट टू दी पर 10,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। 100,000 भी यूज़ करते हैं बट पर 10,000 के हिसाब से, ठीक है। तो जो सेबर था उसका जो क्रैश रेट था वो अराउंड 4.2 के आसपास में था, ठीक है नहीं, 4.2 के आसपास में था। एंड कंपेयर्ड जो हमारा मिग था, मिग का ऑलमोस्ट 1990 तक आते आते इट वाज अराउंड 2.8 पर 10,000, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनलिज्म भी दिखाता है एयरफोर्स का और एयरफोर्स की टेक्निकल प्रॉनेस भी दिखाता है, ठीक है कि नहीं। मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं F16 की बात करूं विच इज कंसिडर्ड एज लाइक कि भाई अगेन स्टैंडर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट कैसा होना चाहिए, तो F16 का भी जो क्रैश रेट था वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास में देखने को मिलता है पर, या 3 पर 10,000 फ्लाइट आवर्स के आसपास में देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिग, ठीक है जी। एंड मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट के अगर 4 सालों की बात करेंगे, लास्ट के 4 सालों में हम लोगों ने इसका जो क्रैश रेट है वो और घटा दिया था, लाइक लास्ट के 4 सालों में इट इज़ 0.20 टू 0.27, सो 2.8 से हमने इसे 0.20 टू 0.27 लेके आए थे। एक ओल्ड एयरक्राफ्ट को जो अपनी लास्ट स्टेज में है अपने या अपने लेटर ईयर्स में है अपने लाइफ साइकिल के, उसमें भी जो क्रैश रेट है इट इज़ कंपैरेटिवली लेस, ठीक है ना।
बट अगेन हमें क्या दिखता है बेसिकली कि भाई किस तरह के क्रैशेस हमें देखने को मिले। जैसे 2021 में 5 MiG-21 गिरे थे जिसमें 3 पायलट जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो अगेन दैट इज़ बेसिकली अ थिंग जो कि दिखती है एंड इट इज़ इमोशनली कनेक्टिंग टू ऑल ऑफ अस ऑल्सो, सो दैट इज़ वाई दिस वॉज देयर। However, it is still ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इट वॉज एन एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस जहाँ पे कि इतना लो एक्सीडेंट रेट था, ठीक है जी। एज लाइक अगर मैं बात करूँ आज की, उसमें भी F-35 की बात कर लूँ, ठीक है जी, विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर्स ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी। यहाँ पे भी आप देखेंगे 31 क्रैशेज हुए हैं ऑलमोस्ट 2006 से। सो फ्लाइट आज के हिसाब से ये भी इनका क्रैश रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो पर उस हिसाब से दिस ओल्ड बीस्ट वॉज स्टिल अ वेरी not very, like we'll say कि भी it was one of the safest aircrafts, but again there were a lot of crashes, ठीक है कि नहीं। so then why we are moving away from it, okay, why we want to move away from it, ठीक है। so older order obviously has to give to the new, ठीक है, that has to be done. why? because टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है 1960s 70s 80s, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है, एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज हुआ है। हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में दैट देर इज़ अ लिमिट टू रेट्रोफिटिंग। हम इसमें कितना रेट्रोफिट करेंगे, छोटे एयरफ्रेम में कितना रेट्रोफिट कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है, अपग्रेडेशन की एक लिमिट है, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है। अब फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं दे आर शिफ्टेड टू लाइक एडवांस्ड एवियोनिक्स, ठीक है। एवियोनिक्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि भाई अब हम लोग जैसे कि स्टेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टार्ट हो गया, रेडार्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि सिर्फ वो जो है टारगेट एक्वायरिंग के काम नहीं कर रहे, वो टारगेट जैमिंग का भी काम कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, प्रिसीजन वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट में अब इंक्रीज हो गई हैं। दैट्स वाई वी हैव मूव टुवर्ड 4.5 जनरेशन, 5th एंड इवन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो ऐसे चीज़ के लिए, ऐसे उसमें एक 60 साल पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, इट विल नॉट सर्व अवर पर्पसेस, इट विल नॉट सर्व अवर पर्पस, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू again retire and decommission it, and then we need to move towards the new generation. And this new generation we have already, now it is on the it is ready, and now it is basically हम लोग इसका एडवांस वर्जन बना, दैट इज तेजस MK1, ठीक है कि नहीं। सो एडवांस प्लेटफॉर्म जो हैं इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड मैटर ऑफ फैक्ट ये एडवांस प्लेटफॉर्म जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा लीथल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। जो पुराने टाइम के फाइटर्स हैं, ठीक है, उसको एक स्क्वाड्रन गिराने के लिए हमें एक स्क्वाड्रन चाहिए, लाइक 18 अगर प्लेन्स हैं तो 18 प्लेन्स उन्हें गिराने के लिए चाहिए। बट अब के अगर हम एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं तो एक ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट साथ एक साथ उसको जो है टैकल कर सकता है, ठीक है जी। एक F-22 या एक F-35 जो एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर है, इट कैन टेक डाउन दी होल 5-5 6 जो स्क्वाड्स हैं उनको भी टेक डाउन कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी सिमुलेशंस में देखे हैं, ठीक है ना। सो एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर मोर लीथल एंड देयरफॉर विल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस, ठीक है, लेस नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस विल बी रिक्वायर्ड। अभी हम लोगों के पास सैंक्शन 42 की स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है, बट अभी जो है 31 हो गए हैं, और इसके ये जो हम लोग MiG-21 डीकमीशन करेंगे तो उसके बाद 29 रह जाएंगे। हाउएवर जो हम लोग एडवांस्ड फाइटर्स ऐड करेंगे, जैसे तेजस MK1A है, ठीक है जी, उसके बाद हमने MK2 जो है वो पाइपलाइन में कर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एडवांस जो हम लोग के फाइटर्स हैं, जो आपका M का फाइटर्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो ये फाइटर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसके लिए हमें कंपैरेटिवली लेस स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ चाहिए होगी, और उससे हम लोग उतना ही एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइकिंग की कैपेबिलिटीज रख पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है जी। नाउ द ओल्ड ऑर्डर which has served us well, जिसने हमें बहुत अच्छे सर्व किया है, which has basically protected our skies, इसको जो है it has to give to the new order, and the new order is our own built तेजस LCA, ठीक है। इसको हम लोग रिप्लेस करके we will be basically adding the or will be adding our तेजस LCA ones, ठीक है जी। So that was it for this particular session. I hope you got it, and it served us well. Now it is time to move on.